दिस इज़ माई सैमसंग गैलेक्सी S23। और अगर आप लॉक स्क्रीन के 9 बार से ही देखें तो यहाँ पर भी मुझे इंटरनेट स्पीड और डाटा यूजेस का नोटिफिकेशन दिख रहा है। और अगर यहाँ पे 9 बार को अनलॉक्ड स्क्रीन पर चेक करें तो यहाँ पर अभी इंटरनेट स्पीड 0 के भी है, क्योंकि मेरे मोबाइल का डाटा अभी ऑफ है। और जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं 82 KB 51 KB, मतलब ये रियल टाइम नेटवर्क स्पीड शो करता है। इवन उसके साथ अगर आप डेली का डाटा यूजेज स्टैट्स भी चेक करना चाहें तो आप इजीली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक ही दिन का नहीं, और ना केवल मोबाइल डाटा या वाईफाई, इवन यहाँ पर अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड में वाईफाई और राइट साइड में सेलुलर भी आपको शो करेगा। डेट वाइज भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कि आपने किस दिन कितना डाटा वाईफाई या नेटवर्क के थ्रू यूज़ किया हुआ है। और अगर आप चाहें तो इसका व्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आप ब्लू में वाईफाई का देखना चाहते हैं, दिस इज़ योर प्रेफरेंस। इवन अगर आप कुछ डाटा प्लान करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपका सेलुलर डाटा कितना यूज़ हो रहा है और उसे किस हिसाब से कस्टमाइज़ करना है आपको, मंथली बेसिस पे या फिर डेली बेसिस पे। वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट द मेन थिंग जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है यहाँ पर ये जो रियल टाइम डाटा शो करता है। सो ये सब चीज़ें कैसे सेटअप करनी है ये मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्ले स्टोर पे ओपन कर लेना है और सर्च बार में जाकर लिखना है ऐप का नाम, दैट इज़ ट्रैफिक लाइट। यस, एग्जैक्टली द ट्रैफिक लाइट जो आप रोड्स पे देखते हैं। और ट्रैफिक लाइट अगर आप यहाँ पे देखें तो 4.2 स्टार इसके रिव्यूज़ हैं। सो इसे आप डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद आपको इसे रन करना है। रन करने से पूरी तरह फंक्शनिंग तक सारी प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ। कोई भी पार्ट मिस मत करिए, परमिशन ग्रांट करिए और अगेन यहाँ पर आपको अपनी सेटिंग्स से इसकी परमिशन को ऑन कर देना है। फिर आप यहाँ पे यूजर स्टेट्स देख सकते हैं। भले ही आपने तुरंत ऐप इंस्टॉल किया हो बट आप रिसेंट सारे यूजर स्टेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, ऐप वाइज भी देख सकते हैं। और बाकी जो डिफरेंट ऐप्स में जितने भी आपने डाटा यूज़ किया हुआ है, जब ऐप ये आपके फ़ोन में नहीं था तब भी ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपके डिवाइस से डाटा शो यहाँ पे करता है। और अगर आप यहाँ पे अगेन देखें तो सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, बट जो नेटवर्क स्पीड है वो यहाँ पे ऊपर शो नहीं हो रही है। उसके लिए आपको अपने फ़ोन का डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। और अगर ऑन नहीं है तो अबाउट फ़ोन के सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाकर बिल्ड नंबर पे आपको 7 to 8 टाइम्स टैप करना है। सिंपली आप टैप करिए। मेरा ऑलरेडी ऑन है तो यहाँ पर नो नीड बता रहा है, बट आप जैसे ही टैप करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शंस देखने मिल जाएंगे। स्क्रॉल डाउन करना है लास्ट तक और यहाँ पर आपको मोर सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। अगेन स्क्रॉल डाउन करके लाइव नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऐप्स, ये टॉगल आपको ऑन रखना है। मैंने ऑन रखा हुआ था, मैं फिर से बंद करके ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ जाएँ। अब अगर आप इस ऐप को पूरी तरह फंक्शनिंग देना चाहते हैं तो अब आपको इसकी सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाकर अगर आप यहाँ पे देखें तो नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है, इसे आप ऑन कर लें। और जैसे ही आप इसके नोटिफिकेशंस के टॉगल को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको मोर सेटिंग्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो जैसे ही आप परमिशन देकर इसे अलाउ करेंगे, एडवांस्ड सेटिंग में आपको अगेन क्लिक करके पहुँच जाना है। जैसे ही आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि लाइव नोटिफिकेशन, सेपरेट अपलोड डाउनलोड, शो स्पीड और ये सारी चीज़ें। बट जो मेन है वो है यहाँ पर लाइव नोटिफिकेशन का टॉगल। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे और इस ऐप को क्लोज़ करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं नाउ बार में रियल टाइम नेटवर्क स्पीड और डाटा यूजेस, वाईफाई, मोबाइल दोनों टाइप की चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। और जैसे ही आप कोई ऐप वगैरह शो करेंगे तो वो जिस हिसाब से डाटा यूज़ करेगा वो चीज़ें भी आपको यहाँ ऊपर नेटवर्क स्पीड में रियल टाइम में देखने मिलेंगी। जैसे अगर मैं कोई ऐप इंस्टॉल करता हूँ तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है मेरे इंटरनेट की स्पीड बूस्ट होगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 Mbps 6 Mbps के अराउंड ईजिली मुझे स्पीड मिल रही है। सो रियल टाइम पे भी ये काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। और वो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि सैमसंग किसी भी अपडेट्स के साथ सॉल्व नहीं कर रहा था कि आपको कोई भी ऐसा इंडिकेटर फ़ोन में नहीं मिल रहा था, वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। रही बात ऐप की, तो अगर आप इस ऐप को भी देखें तो ये जो ऐप है ये गिटहब के ओपन सोर्स का ऐप है। मतलब अगर आप गिटहब से ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप वहाँ पे उसकी सारी चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप इसके डिफरेंट सोर्सेज भी देखें तो गिटहब, एफ-ड्रॉइड जैसे सोर्सेज से, ट्रस्टेड सोर्सेज से ये ऐप फंक्शन करता है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्ले स्टोर वाला वेरीफाइड वर्जन ही डाउनलोड करें। इवन गिटहब वाला भी सिक्योर है, बस उसकी प्रोसेस लंबी है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से इसके फंक्शनिंग और वर्किंग दोनों को दिखाया हुआ है। फिर अगर आप इसे रिसेंट से हटा देते हैं तो कई बार क्या होगा कि रिसेंट से हटते ही ये यहाँ पर अगेन शो करना बंद कर देगा।
तो ऐसे बार बार ना हो, इस चीज़ से बचने के लिए आपको सिंपली ऐप को ओपन करना है। अगेन फिर इसको रिसेंट के टैब में जाना है। ऐप का आइकन टच करके यहाँ पर कीप ओपन का आपको ऑप्शन दिखेगा, उसे ऑन कर देना है। फिर उसके बाद अगर आप क्लोज़ ऑल भी कर देते हैं तो भी ये ऐप बैकग्राउंड में रन करता रहेगा। बात आती है बैकग्राउंड रनिंग की, तो यहाँ पर आपकी बैटरी ड्रेन भी बहुत ज़्यादा नहीं करता है, इवन बहुत ही मिनिमलिस्टिक बैटरी ड्रेन करता है, जो कि आपको डे टू डे यूजेस में समझ में नहीं आएगा। मे बी 5 से 6 मिनट आपकी बैटरी डाउन हो सकती है, बट इस यूज़फुल चीज़ के लिए इतना तो आप कंप्रोमाइज़ कर ही सकते हैं।